हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। भाई आजकल आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो न्यूज़ें इतनी सारी आ जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने कल एक न्यूज़ देखी, 3 बच्चियों ने जान दे दी गेम की वजह से। तस्वीर भी दिखा देती हूँ आपको। और सुना है कि वो कोरियन गेम खेला करती थी और कोरियन की तरह ही दिखना चाहती थी और कोरियन वाली भाषा उन्होंने यूट्यूब से सीखी थी। लेकिन एक न्यूज़ में मैंने आज देखा कि उनके जो घर में हैं उनकी पढ़ाई रोक दी गई थी उनके पिताजी ने, क्योंकि लॉकडाउन में उनको शेयर मार्केट में नुकसान हुआ। और उसके बाद जो है घर पे बैठी थी तीनों लड़कियां। ताज्जुब की बात है। और उसी व्यक्ति ने अपनी ही साली से शादी की हुई थी, क्योंकि पहली वाली पत्नी के बच्चे नहीं होते थे इसलिए साली से शादी करी। और उस साली से वो 3 बेटियां थी, लेकिन शादी करने के बाद 3 बेटियां होने के बाद पहली वाली पत्नी के 2 बच्चे हो गए। और अब ये भी कह रहे हैं उनके बारे में, ये मैं नहीं कह रही हूँ न्यूज में, कि वो तीसरी साली मतलब दूसरी साली को भी घर लेकर के आ गया था, जिस वजह से पहली वाली पत्नी नाराज थी और छोड़ के चली गई थी। तो जहां तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल भी ठीक नहीं था। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कह रहे देखिए किसी की फैमिली के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीजें निकल के आ रही है मैं उसके आधार पे ये कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति 2 बीबियां और एक गर्लफ्रेंड पाल सकता है एक ही घर में, वो व्यक्ति अपने बेटियों की पढ़ाई नहीं करा पा रहा था। और गेम की लत क्यों लगी उनको? अगर वो स्कूल जाती तो शायद ना लगती। दूसरी बात यह है कि सोसाइटी में रहना, अपना स्टेटस ऊंचा करना, अपने आप को बड़ा दिखाना, अपना स्टैंडर्ड दिखाना, किस लिए? भाई सरकारी स्कूल में आजकल जो है शिक्षा फ्री है ना 12वीं तक, तो क्यों नहीं सरकारी स्कूल में डाला बच्चियों को? पढ़ तो लेती। क्या वो डिग्री नहीं होती? क्या उस डिग्री की कोई मान्यता नहीं होती? ये बताइए ना। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार इनके पिताजी हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार ऐसी चीजों के लिए माँ बाप भी होते हैं। क्योंकि माँ बाप जो क्या करते हैं कि बच्चा अगर खेल रहा है या अगर शैतानी कर रहा है तो उठा के उसको मोबाइल दे दो। फिर इतने टाइम से वो कोरियन गेम खेल रही थी, कोरियन जैसी दिखना चाहती थी, कोरियन बातें करती थी, तो आप लोगों ने कभी गौर नहीं करा, उनकी काउंसलिंग कराने की कोशिश नहीं करी? जहां तक मुझे लगता है, शायद मुझे लगता है पिता ने या माता ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो सालियों के पीछे लगे थे और माताजी जो है, माताजी अपने उलझन में लगी होंगी। जहां तक ये मेरा मानना है, क्योंकि जो न्यूज में मैंने देखा मैं उसी के आधार में बात कर रही हूँ। इसीलिए मैं हर माता पिता से ये कहना चाहती हूँ कि भाई अपने बच्चों पे ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि शिक्षा कहीं महंगी हो रही है तो उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, शिक्षा वहां भी मिलती है। हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और आज एक अच्छे ओहदे पर हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कामयाबी हासिल नहीं की है, हमने कामयाबी भी हासिल की है, नाम भी कमा लिया है, और तो और अपनी रोजी रोटी भी बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। और अपने माता पिता को भी हम दुख नहीं दे रहे हैं कि हम किसी गेम में फंस करके इस तरीके की हरकतें कर दें। देखो बच्चों का जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। आप उनको जिधर ले जाना चाहेंगे वो उधर ही लगेंगे। तो बाकी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। और जो व्यक्ति अपनी 2 बीबियां एक साली को पाल सकता है, वो बच्चों को बड़े आराम से पढ़ा सकता है। और अगर लगता था कि नहीं भाई पैसा नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा है कि भाई सरकारी स्कूल में आप पढ़ा सकते थे, ताकि उनका ध्यान स्कूल की तरफ जाता, ना कि गेम की तरफ जाता। और जब उनके हाव भाव ही चेंज हो रहे थे तो तभी आपको उन पर ध्यान देकर के उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए थी। काउंसलिंग आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी काउंसलर के पास ही जाकर के आप उनकी काउंसलिंग कराएं। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। खैर चलिए, मैं इतनी शिक्षा तो नहीं दे सकती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बुद्धि जो है वो अपनी ज्यादा जरूरी होती है, दूसरे के ज्ञान से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।